अभी मैं मौजूद हूँ, एक कटहरी उपचुनाव है और मैं आपको बताना चाहता हूँ घोसी के ये भाई साहब, घोसी में मुलाकात मेरी हुई थी, इंटरव्यू नहीं हो पाया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ तभी से चर्चे में बने तमाम ऐसे उपचुनाव हुए जहाँ ये टीम पहुँचकर समाजवादी पार्टी का पूरा जिताने का कार्य किया है। अभी मेरे बीच में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। ओम भाई के नाम से लोग जानते हैं, ओम प्रकाश यादव नाम है, जहूराबाद विधानसभा से। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, समाजवादी पार्टी का माहौल है, पीडीए का माहौल है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े स्तर के नेता 80 के 80 जीत रहे थे, उसी तरीके से 9 के 9 जीत रहे हैं। और हकीकत धरातल पर यह है कि टोटल का टोटल समाजवादी पार्टी और पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान जीत रहा है चुनाव को। इस बार टैटू टीम क्या करने वाली है? जिस प्रकार का काम हर बार करते हैं इस बार भी करने का काम करेंगे। गांव-गांव जा करके जनता को जगाने का काम करेंगे, बताने का काम करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों का बेरोजगार होते जा रहे हैं नौजवान, किसान, छात्र। अखिलेश यादव को चुने, इंडिया गठबंधन को चुने, संविधान सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा, नौजवान सुरक्षित होगा। अभी जल्द में ही बहराइच में कांड हुआ था, वहाँ बाद में जो दैनिक भास्कर है हिडन कैमरा से वीडियो जारी किया था। क्या आपको लगता है इस तरीके का दंगा सरकार के मुंह पे तमाचा है, प्रशासन के मुंह पे तमाचा है, हर उस नेता के मुंह पे तमाचा है जो कहता था कि समाजवादी पार्टी में दंगा होता है, जब से भारतीय जनता पार्टी है दंगा नहीं होता है। अब वो नेता कहाँ गए? वो आए नेता और कहें कि भारतीय जनता पार्टी में बहराइच सरकार दूसरे की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहराइच में दंगा हुआ है। क्यों नहीं ओम प्रकाश राजभर समेत तमाम नेता नहीं बोल पा रहे हैं? बोले उस बात को कि समाजवादी पार्टी दंगा कराती थी, आप क्या कराए हैं? 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, आपके साथ आपके बड़े नेता के साथ प्रचार कर रहे थे, अचानक बदल क्यों गए? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश ने राजभर ने ठगा नहीं। सब पे परिवारवाद का मुंह का लगाते हैं आरोप, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और उनकी राजनीति खत्म हो रही है परिवारवाद में ही। अपने बेटे को सांसद, मंत्री, विधायक बनाने के चक्कर में वो खत्म होने वाले हैं। जी ये बताइए, यहाँ चुनाव चल रहा है, आप गांव में घूम रहे हैं, क्या माहौल है? जनता क्या कह रही है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान सभी भाई मिल करके जो माहौल है अभी भी वहीं टिके हुए हैं लोग। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग झूठे संविधान खत्म हो जाएगा नारा लगा रहे हैं, तो मैं पूछता हूं कि किस संविधान में लिखा है कि किसी महान पुरुष के ऊपर माल्यार्पण आप नहीं कर सकते हैं? किसी संविधान में लिखा है? जब इनकी सरकार है तो ये माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। अगर 400 पार जिस दिन हो जाएगा तो पूछेंगे नहीं, संविधान को बदल देंगे और हम समाजवादियों की बात सत्य कर देंगे ये लोग। जी क्या नाम भाई साहब आपका? श्याम। कहाँ के रहने वाले? प्रयागराज। प्रयागराज। क्या माहौल चल रहा है हर जगह? माहौल तो पूरा पीडीए का ही आप देख ही रहे हैं, और इस बार पीडीए अल्पसंख्यक पूरी तरीके से संविधान को बचाने का काम करेगा। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा में हम लोगों ने, पूरा पीडीए समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके समाजवादी पार्टी को ये भरोसा दिलाया कि हम पीडीए के नारे के साथ और संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, उसी तरीके से उपचुनाव में भी होगा। योगी सरकार कहती जहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी दंगा तमाम जगह होता था, हमारी सरकार आई दंगा कम हो गया। बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में क्या हुआ? दंगा हुआ ना, उन्हीं के कार्यकर्ताओं पे उन्हीं के नेता मुकदमा करवा रहे हैं। दंगा हुआ, बीजेपी ने करवाया दंगा, के टोटल बीजेपी का दंगा है। अच्छा, टोटल दंगा होने का कारण क्या था? क्यों हो गया दंगा? ये तो आप बताएंगे ना पत्रकार साहब, वहाँ तो मैं नहीं जा सकता, मैं प्रयागराज का हूँ, बहराइच वहाँ है, लेकिन इसकी इंक्वायरी करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। इंक्वायरी तो आप बताएंगे। कहीं आप कह रहे हैं योगी सरकार विफल है? बिल्कुल विफल है, और हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम करती है। योगी सरकार जब अपराधियों पे कार्रवाई करती है तो आप लोग विरोध करते हैं, आपके नेता विरोध करते, कहते हैं जांच पे चले जाते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपराधी सिर्फ पीडीए समाज को नजर आता है। पीडीए समाज ही उनका अपराधी है और कोई अपराधी नहीं है। अमेठी में अनुज प्रताप का एनकाउंटर हुआ, तब आपके नेता नहीं बोले? समाजवादी पार्टी और हमारे नेता हमेशा कहते हैं, और हम लोग भी कहते हैं कि टॉप 10 की लिस्ट निकाल करके ठोक दो तो हम मानेंगे ना। टॉप 10 की लिस्ट निकालेंगे तो उन्हीं के समाज के लोग निकलेंगे। ना हम बटेंगे ना कटेंगे, ना 85% के लोग बटेंगे, ना पीडीए के लोग बटेंगे, ना 15% के हाथ कटेंगे, ना एनडीए के हाथ कटेंगे। वो सही बोल रहे हैं। वो कहे कि 15 लाख देंगे, किसको मिला? 2 करोड़ रोजगार किसको मिला? आज भी छात्र, नौजवान, किसान अगर उम्मीद लगा के बैठा है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी है। पत्रकार आज भी हमारे नेता का हम लोग काम के नाम पर वोट मांगते हैं, ना कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके आगरा एक्सप्रेसवे से लेके लैपटॉप से लेकर के इकाना स्टेडियम से लेके तमाम सारे काम हमारे नेताओं का है। और हम लोग यही गर्व होता है हमें अपने नेता पर कि आज भी हम सीना चौड़ा करके किसी क्षेत्र में जाते हैं तो हम समाजवादी पार्टी से हैं। वही समाजवादी पार्टी जो काम करने का काम करती है, ना कि हिंदू मुसलमान का करने का काम करती है। हमारा देश हिंदुस्तान है और संविधान से चलेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ करके संविधान बनाया है और हम समाजवादियों ने अपने नेता के आदेश पर कसम खाया है कि संविधान को बचाने का काम करेंगे, गली गली जाने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे, पीडीए के लोगों को जगाने का काम करेंगे, न बटेंगे न कटेंगे जी। ये लड़ेंगे, मगर लड़ेंगे। हम समाजवादी हैं और समाजवादियों ने हमेशा लड़ा है। जिस प्रकार से आज हर नेता हथियार डाल चुका है, चाहे वो जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, उत्तर प्रदेश में कोई लड़ने वाला नेता और कोई पार्टी बच गया है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव और उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। अगर कोई लड़ रहा है तो बता दो आप। आज भी एक यादव लड़ रहा है और ये लोग कहते हैं कि यादव, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनाया तो उसमें सिर्फ यादव चलते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे पे यादव चलते हैं, इकाना स्टेडियम में जब इंटरनेशनल लेवल का मैच होता है तो खिलाड़ी को देखने के लिए सिर्फ यादव नहीं जाते हैं, हर समाज के लोग जाते हैं। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि संविधान को बचा लो, आरक्षण को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा महान पुरुष पे माल्यार्पण करने से रोक रही है सरकार और हम लोग कह रहे हैं कि जिस दिन ये 400 पार पा जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे ये लोग 400 पार, संविधान को बदल देंगे। देश की दलाल मीडिया इतनी दलाली करती है कि अगर देश की प्रथम कुर्सी प्रधानमंत्री जी सदन से बोलते हैं कि 400 पार, तो दलाल मीडिया इतना चाटुकारिता करती है कि वो 411 लगा देती है, 405 लगा देती है। मैं तो कहती हूँ कि अरे दलालों सुधर जाओ, नहीं तो 543 उन्हीं को दे दो। बहुत नाराजगी है आपसे मीडिया। नाराजगी जनता के लिए न है। हर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, हर किसान उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। इसलिए लगातार जो लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, देश की तीसरी पार्टी बनाया हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने। किसने बनाया? जनता ने चुना। कहते थे कि समाजवादी पार्टी हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आज की डेट में तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। और आने वाले चुनाव में, उपचुनाव तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, 27 का चुनाव भी श्री अखिलेश यादव जी 27 बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, इंटरव्यू के दौरान एक कहे थे आज तक पे, उन्होंने कहा था कि हम जितनी पार्टियों से गठबंधन करते हैं बाद में हमें ही चूना लगा के चले जाते हैं। सही कहते हैं हमारे नेता, जो होता है दिल खोल के कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है कि 18 टिकट ले लें। बीजेपी में है ना, 5 टिकट लेकर के दिखाएं 27 के चुनाव में, विधानसभा में। और अभी उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के पास होते तो उनको लड़ाया जाता, हक अधिकार दिया जाता, लेकिन एक भी नहीं ले पाए। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, इन लोग के मुंह में ताला लग गया है। हमारे नेता ने 18 टिकट दिया 22 में, फिर भी इनका पेट नहीं भरा। और आप एक टिकट मिला, वो भी अपने बेटे को लड़ाने का काम किए, अपने बेटे को उसी घोसी में निहुरा दिए, फिर भी नहीं जिता पाए। क्या बताएं मैं आपको, निहुरा दिए, नहीं जिता पाए। और उसी तरीके से जहुराबाद में जाएंगे ओम प्रकाश राजभर, अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। मैं जहुराबाद से हूँ जी, मेरा घर जहुराबाद है। 2 बार विधायक बने हैं और 2 बार कैबिनेट में मंत्री बने हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, लेकिन 2 गिट्टी नहीं गिराए हैं। आज भी जहुराबाद में अगर काम दिखता है तो समाजवादी सरकार में और समाजवादी विधायक का, चाहे रोड हो, तहसील हो, पावर हाउस हो, टोटल काम समाजवादी विधायक माननीय सदा फातिमा जी ने कराया है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बनाए हुए सड़क पे सिर्फ घूमते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी में रहते हैं और जमीन पे नहीं उतरते। ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं ये बड़ा विषय नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की हस्ती और उनकी बराबरी नहीं कर सकते अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव का नाम लेकर के अपनी पार्टी और अपने दल को चलाने का काम करते हैं जी। अभी मेरे बीच में एक शख्स मौजूद, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम इंजीनियर संतोष कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ जी। कटहरी में क्या लग रहा है आपको, इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी कि नहीं, या और कोई? ये जो कटहरी की जनता है पूरा मन बना चुकी है। ये कटहरी की जो धरती है अम्बेडकर नगर की, लोहिया जी की धरती है जी, जो पूरे देश में समाजवाद का अलग जगह है जी। आज का जो इतिहास रहा है आज तक का अम्बेडकर नगर का, वो समाजवादियों का ही रहा है, समाजवादियों अम्बेडकरवादियों का रहा है। इसके अलावा पूरे, अभी मैं तो क्षेत्र में घूम के आ रहा हूँ कि गांव में घर घर पे लोग बैठे हुए हैं कि वोटिंग की डेट क्या है, हमको इतनी बटन दबाना है कि जो अंतर है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए जी। भाजपा भाग जाएगी इसके बाद, और बाबा का तो पतन निश्चित है। इस चुनाव के बाद बाबा गए। और ये चुनाव को 22 में भी आप लोग कह रहे थे कि बाबा जाएंगे 22 में साइकिल, लेकिन साइकिल चली नहीं, रुक गए। 22 में हमने बहुत अच्छा, शानदार, पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन ये आपकी मीडिया और वो जो वही ब्यूरोक्रेसी है, वो जबरियाँ, हम कई चुनाव करा रहे थे, वहाँ पे ज़बरदस्ती जिता दिए गया। नहीं तो सरकार तो हमारी आ ही गई थी।
जैसे अभी हुआ है 2024 में से 22 में हमको जबरदस्ती हरा दिया गया, हमारी सरकार तो बनी थी। संसद भवन में अखिलेश यादव कहते हैं 80 का 80 सीट मैं जीत जाऊंगा, तब पर भी ईवीएम पे विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? बीजेपी वाले 85 में 80 जीत रहे थे, वो 85 में 80 जीत रहे थे, वो कहे ना 85 में हम 80 जीत रहे हैं, और अखिलेश यादव जी ने जो कहा था उससे कई ज़्यादा जीते हैं। देखिए हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे चेंज कर दिया जाता है, तो ये बताने की वो ज़रूरत नहीं है, वो पूरा प्रायोजित तरीके से रहता है और वो ज़बरदस्ती वोट नहीं डाल देते हैं, वोट काट देते हैं और ज़बरदस्ती। यहाँ का तो डीएम ही खुद प्रचारक बना हुआ है भाजपा का, अंबेडकर नगर जिले का। आप लखनऊ से हैं, एक सवाल आपसे मेरे दिल में है, मैं पूछ अरे लूं। पूछ सकते अभी एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई और इसके बाद सलमान खान। लोग लॉरेंस बिश्नोई की हिंदू कह रहे, सलमान खान माफ़ी मांगने, क्या आपको लगता है? देखिए ऐसा है, इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका है, इसके बाद बहुत सारे एनआईए है, सीबीआई है, आईबी है, सारी चीज़ें हैं, मिशनरियां हैं, वो अपना काम कर रही हैं। हमारे आपका ये मत ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं। जो काम पुलिस का है, जो काम न्यायपालिका को उसको करने दिया जाए। ये बीच में कहीं दंगा, जो खुद दंगाई मुख्यमंत्री रहा हो, अपने सारे मुकदमे वापस ले लिया हो, वो दंगा की बात करता है क्योंकि हमारा आपका ध्यान भटकाना चाहता है। हम किसान, नौजवान बेरोजगार, हम किसान के बेटे हैं। बेरोजगारी, किसान, महंगाई, ये सब बड़ा मुद्दा है। अभी ये चल रहा सीजन ना, व्यापारियों को परेशान कर दिया जाएगा। अभी वाजिब मूल्य, खेत में धान हो गया है लेकिन उसका एमएसपी नहीं मिल पाएगा। तो ये किसान, नौजवान, बेरोजगारी पूरे सड़क पर है, चरम सीमा पर है। कोई वैकेंसी आ रही है? कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जो आई भी उसको लीक कर दिया गया है। मोदी जी कहते हैं कि इस देश को मैं हिंदूवादी बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आपको क्या लगता है? देखिए देश जो है संविधान से चलता है और इस देश में जो भारत का है वो संविधान सर्वोपर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। तो हम लोग भारत के नागरिक हैं, ना कि कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग भारतीय हैं, इंडियन है। क्या लगता है इस बार क्या यहाँ कटहरी की माहौल आखिरी बार? कटहरी में हम कम से कम 70,000 वोटों से अधिक वोटों जीतने जा रहे हैं। जी क्या कह रहे थे भाई साहब? आप ये कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम आपसे सिर्फ एक सवाल करेंगे, उसके बाद कोई सवाल हमारा नहीं होगा। जी बताइए। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि योगी जी और मोदी जी ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, उस संविधान के एक भी पन्ने पे, एक भी लाइन में ऐसा कोई लिखा गया हो जो किसी समाज का विरोध हो, किसी धर्म का विरोध हो, किसी इंसान का विरोध हो? हमें आप बताइए, उन्हें इस संविधान से विरोध क्यों है? क्योंकि उन्हें उस संविधान में, जानते हैं जब बाबा साहब संविधान पारित करके आ रहे थे तो मुस्कुराते हुए जब आ रहे थे तो उनके गांव के एक बाबा जी मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा साहब आज बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दादाजी आज मैंने ऐसा ऑपरेशन किया है, ऐसा ऑपरेशन किया है कि कोई राजा रानी पेट से नहीं, जनता की ओर से पैदा होगा। और मोदी जी को यही चीज़ पच नहीं रही है कि बाबा साहब ने तो जनता के ओर से राजा को पैदा करने की बात कर दिया, वो लिख के चला गया। और उसी संविधान को हम समाजवादी लोग मानने का काम करते हैं, उस संविधान पे चलने का काम करते हैं, और ये हिंदू राष्ट्र बना के उस संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जी आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम प्रशांत यादव है, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मैनपुरी में तो हम लोग गए थे। क्या माहौल है अब करहाल का? करेल का क्या, ये बीजेपी सरकार का ये पुराना वो है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाई है और रिश्तेदार को रिश्तेदार से बढ़ाई है, इनका यही है। अब इससे पहले भी अपर्णा यादव चली तब कुछ हुआ नहीं हुआ, अब रिश्तेदार से बढ़ाएंगे कुछ नहीं होगा। तेज प्रताप यादव की बहुत तगड़ी जीत होने वाली है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या माहौल है? यहाँ कब आए हैं आप? यहाँ मैं कल का आया हूँ, आज क्षेत्र में घूम के भी आया, देखा माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ बहुत अच्छी जीत होने वाली है। बहुत अच्छी जीत। हाँ बहुत 70-60 हजार वोटों से जीत जाएंगे। जी मैं क्षेत्र में घुमा हूँ तो देखा है माहौल अच्छा है। जी क्या नाम भाई साहब आपका? मनोज यादव, मैं महाराजगंज का रहने वाला हूँ। जी महाराजगंज, गोरखपुर जिला, जो महाराजगंज जिला। तो यहाँ कब से आप आए हैं? कल से हम लोग आए हैं यहाँ। क्या लगता है माहौल, क्योंकि एक सांसद की पत्नी चुनाव लड़ रही है यहाँ पर? यहाँ माहौल है पीडीए का, इस बार हम लोग यहाँ जीत रहे हैं। हाँ। लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी में जो नीचे दबे हुए नेता हैं, और लोग कहते हैं क्योंकि ये अब किसी और को भी दे सकते थे टिकट, अपने पत्नी को क्यों दे दिए? योग जो होता है
योग जो होता है सदन में और विधानसभा में वही बैठने लायक होता है। मैंने किसी समाज का विरोध तो नहीं है ना इसमें, किसी धर्म का विरोध तो नहीं है ना। उसने पत्नी को क्योंकि जनता यहाँ लाइक कर रही है उनको, लालजी वर्मा जी को जनता लाइक कर रही है और लाइक इस बार भी करेगी। 70 नहीं 1.5 लाख वोटों से जीत होने जा रही है उपचुनाव में, आप ये जान चलिए लीजिए। एक मित्र और उनसे बातचीत कर लो। क्या नाम भाई साहब? मैं कुणाल अयोध्या से। जी, टैटू छपवाए हैं क्या आप? जी कहाँ छपवाए? थोड़ा टैटू हम देखना चाहते हैं। ये देखिए माननीय डिम्पल जी का टैटू छपवाए। क्या कहा अखिलेश यादव साहब ने? कुछ बात रखी थी क्या? जी, मैंने उनसे कहा था भैया एक बार भाभी से मिला, उनके कामों को देख के मैंने इनका टैटू बनवाया। जी, कामों ये को देख- मैनपुरी में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबके लिए खड़ी होती हैं भाभी। जी, तो मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? जी, मेरी एक बार हो चुकी है एफआई में। भाभी ने क्या कहा आपको? भाभी ने यही कहा कि ये क्यों बनवा लिए हो, बट भाभी डांटी थी कहीं इससे कैंसर होता है यही सब। तो यहाँ चुनाव कैसा लग रहा है क्षेत्रों में घूमने के बाद? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है जी जी। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है पीडीए की सरकार बनानी है। जी, पीडीए की सरकार बनानी है। जी, इसमें तो उपचुनाव, इसमें कहाँ सरकार बनेगी? ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय जी? बताइए। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हटाने का चुनाव है। अगर इस चुनाव में 9 सीट हार जाते हैं भाजपा वाले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मठ में पहुंचा के उनको चीलम पकड़ा के धुआं उठाने का काम करेंगे। यही तो बात पहले समाजवादी भी कहे थे कि योगी जी 22 में अब मठ पे जाएंगे, लेकिन गए नहीं। हम इस बार समाजवादी नहीं कह रहे हैं, इस बार बीजेपी कुछ खुद कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 9 सीट नहीं लाएगी तो इस बार योगी आदित्यनाथ मठ में चले जाएंगे। और मैं आपको एकदम बता दे रहा हूँ कि ये चुनाव आम चुनाव मत समझिए, ये चुनाव मुख्यमंत्री बदलने का चुनाव है साहब। क्या बात कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री बदल जाएंगे? मुख्यमंत्री 9 सीट से बदल जाएंगे। पत्रकार महोदय, ये बताइए। आदित्यनाथ योगी जी की कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है। अगर ये चुनाव अगर हार गए तो वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और मैं यहाँ के लोगों से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन भी हैं। यहाँ लोगों को वोट डालने से मना किया जाएगा, लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब किया जाएगा, लोगों को पोलिंग बूथों से भगाया जाएगा। लेकिन इस बार संविधान बचाने का चुनाव है, इस बार मुख्यमंत्री बदलने का चुनाव है, इसलिए यहाँ के लोग लाठियाँ भी खाएंगे और बराबर वोट करेंगे समाजवादी के पक्ष में, पीडीए के पक्ष में, संविधान के पक्ष में और संविधान को बचाएंगे। जी, ये बताइए भाई साहब, इस तरीके से जोश है क्या? जनता में भी जोश है? बिल्कुल जोश है। आज पूरा दिन हम लोगों ने इधर आ जाइए भैया। पूरा दिन आज हम लोग फील्ड में रहे और बच्चों की जुबान में अखिलेश यादव जिंदाबाद, शोभावती जी जिंदाबाद। अब आप इससे पता लगा लीजिए कि जब हम लोगों में इतना जोश है तो जनता में कितना जोश है। जनता ने 7 साल देख लिए हैं, अब इनको दिखाने की बारी आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले एक सपा के ही नेता थे नवाब सिंह यादव जी, जो थे, उनका दुष्कर्म के मामले में जेल गए। वो कहते हैं कि सपा में जो बड़े नेता हैं वो दुष्कर्मी हैं। मोहित खान को इन्होंने क्या घोषित कर दिया? रेपर। डीएनए नहीं सैंपल हुआ, कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन बुलडोजर चल गया। कहाँ का संविधान है आप बताइए हमें जरा, कहाँ का संविधान है किसी के घर पे बिना नोटिस किए? लेकिन उसमें अधिवक्ता बताया है कि कई लोग दुष्कर्म करते हैं, क्या उनका सीमेंट नहीं मिला? तो ऐसा थोड़ी वो नहीं किए हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि अभी उसके बाद एक रेप हुआ एक दलित बेटी के साथ, 21 साल की लड़की थी, 9 लोग मिलकर रेप किए अयोध्या में सफाई करने वाली, लेकिन उन लोगों के ऊपर मुकदमा तक नहीं लिखा गया। हमारे नेता के पास वो पीड़ित मिलने आई थी। बात करते हैं उसको, उस चीज को आपने चलाया जो हम लोग तो चलाए हैं। अरे पत्रकार महोदय इधर अच्छा, सुनिए। चला। बनारस में क्या हुआ था? बनारस में एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था? 3 लोगों ने मिलकर रेप किया था। वो भाजपा के प्रवक्ता हैं और जेल में गए। उन्होंने जब जेल से छूटे हैं तो प्रधानमंत्री कितना अच्छे से काफिला निकलवाए थे। उनके घर पे बिल्डोजर, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं चला? उनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चला? युवाओं में इस बार जोर है, कटहरी में सपा की लहर है। युवाओं में नहीं पत्रकार, युवाओं में तो जोश है। हर बच्चे से लेके बूढ़े तक सब में जोश है। सिर्फ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं लास्ट बार कह रहा हूँ आपसे कि ये इतना आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक पीडीए मुख्यमंत्री के हटने के बाद इन्होंने कार्यालय को धुलाया था ना, हकीकत बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ मैं। इन्होंने कन्नौज मंदिर में जाके मंदिर को धुलवाने का काम किया था। जिस तरीके से कन्नौज के लोगों ने धुला है, और हमें उम्मीद है कि ये अम्बेडकर की धरती है और यहाँ के लोग
धुलाई के साथ साथ साबुन ब्रश के साथ अच्छे से धुलाई करेंगे। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? विशाल यादव, कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या श्री राम की नगरी। क्या माहौल है कटहरी में? माहौल अब की बना हुआ है। हाँ, भारी मतों से जीत होगी। भारी मतों से? भारी मतों से। ये तो अगली बार भी आप लोग कहे थे भारी मतों से जीत रहे हैं। अगली बार हम जीते ना, अगली 2022 की आप बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं, आप लिस्ट क्यों नहीं निकालते? 70 से 80 ऐसे विधायक है जो 500, 1000, 2000, 4000 वोटों से हारे गए। अब वो हारे नहीं गए, वो समाजवादियों के वोट काटे गए। किसी का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया, किसी को वोट नहीं देने दिया गया, किसी को पोलिंग बूथ से हराया गया, किसी का वोट कैप्चर करवा दिया गया। क्या बात करते हैं आप? वही बार बार करते हैं 2022, 2024। हम जीते नहीं, हमें जिता हराया गया। हम तो जीते पहले से ही। जनता ने हम पे भरोसा जताया, जनता ने हमको दिया वोट, लेकिन इन्होंने घात किया। संविधान, इसीलिए तो हम कह रहे हैं संविधान खतरे में था, संविधान को ये लोग बदल देंगे। फिर से हम कह रहे हैं संविधान बदलना यही हुआ ना, किसी महान पुरुष पे माल्यार्पण नहीं करने दिया जा रहा है। किस संविधान में लिखा है कि हम किसी महान पुरुष का सम्मान नहीं कर सकते? भाई, इस देश की स्वाभिमान के लिए किसी ने अपनी आहुति दी और उस आहुति को हम अपना स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन ये उस स्वागत को भी नकार दे रहे हैं। अगली बार अखिलेश यादव तो डाक के चले गए थे, इस बार भी डाके हैं। प्रेजेंट टाइम में मैं वहां पे था, एक दिन पहले से वहां पे इतनी बैरिकेड कर दिया गया, और त्योहार का दिन था। अगर त्योहार का दिन ना होता तो हम समाजवादी दिखा देते, आप दीवार खड़ी कर देते, कुछ भी कर देते। हम समाजवादी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाते, लेकिन हमारे नेताजी ने कहा कि नहीं, हमने खुद संविधान की रक्षा की है। गाड़ी में हमारे नेताजी लेके गए बाहर जेपी जी की मूर्ति को, और उसी बैरिकेड के बगल में माल्यार्पण किया, और फिर अपने घर गए, और सारे कार्यकर्ता अपने अपने काम से गए। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। ये हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता नेता भी हैं, और ये कई उपचुनाव में चुनावी दंगल दिखा चुके हैं। जहां जहां लड़े हैं वहां उपचुनाव में सपा काफ़ी वोटों से जीती है। अब देखना है कि सांसद की जो पत्नी है चुनाव कटहरी की जीतती है कि नहीं जीतती हैं, ये तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद अम्बेडकर नगर में। जय हिंद।